हेलो बच्चों, मैं सतीश आपके अपने चैनल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए आया हूँ कक्षा 6 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को। चलिए देखते हैं कि मुझे एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में देखिए, मेरा पहला चैप्टर जो है ना वह है नोइंग आवर नंबर्स, मतलब हमारे संख्याओं बारे में जानकारी है। देखिए मुझे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, देखिए चलते हैं आगे। देखिए पढ़ा टॉपिक क्या है कि मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑफ डिजिट, मतलब छोटी छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाना है किसका, अंकों का यूज करके, ठीक है। और सेकंड क्या है, मुझे सेकंड करना क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट समझो ये कि प्लेस वैल्यू चार्ट मुझे दो प्रकार पढ़ने हैं, एक इंडियन सिस्टम है, दूसरा का इंटरनेशनल सिस्टम। थर्ड मुझे पढ़ना क्या, एस्टिमेशन ऑफ राउंड ऑफ। एस्टिमेशन मतलब समझो ये ना किसी चीज को आंकना, नियरेस्ट वैल्यू, टेंस के नियरेस्ट है कि 100 नियरेस्ट के 1000 नियरेस्ट के 10,000 नियरेस्ट है, तो जिसके पास होगा उसी के लगभग में नंबर को लाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स के यूज करके हम छोटी छोटी संख्या और बड़ी बड़ी संख्या क्या क्या बना सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई 4 डिजिट ले ली, क्या ले ली, 4, 3, 2 और 5, ये हमने 4 डिजिट ले ली। अब मुझे इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर है। देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा ना, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा इसका वो मतलब इन संख्याओं को हम ना असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉल नंबर क्या है हमारा 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5। तो ये जो हमारा बन गया, हमारा क्या है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर इसी को मुझे बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा ना वो होगा, इसे लिखते हैं क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मतलब 5, 4, 3, 2। तो ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब भी मुझे अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाना होगा, तो हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो सपोज करो, मान लो कि अगर तुम्हें यहाँ पे ये डिजिट ये सब न देकर तुम्हें कुछ ये टाइप दे दिए, 0 दे दिए, तब क्या करोगे, अगर तुम यहाँ से स्मॉलेस्ट बनाओगे, तो सबसे छोटी स्पेस क्या है, डिजिट 0 है, 0, 2, 3, 4। अगर ग्रेटेस्ट बनाओगे तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा हमारा 4, 3, 2, 0, ये होगा ना। तो लेकिन यहाँ देखो ये हमारा क्या, ये ग्रेटेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0 के, अगर 0 किसी नंबर के आगे जाएगा तो उसको हम डिजिट में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए 0 को छोड़कर उसके बाद क्या है हमारा 2, फिर अब लिखो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम क्या पाई चार्ट के बारे में। तो देखो प्लेस वैल्यू चार्ट जो तुम्हारा वो क्या होता है, देखो जो हमारा होता है प्लेस वैल्यू चार्ट ना, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, पहला को हम नाम दे क्या है, पहले को नाम दिए इंडियन सिस्टम, और सेकंड नंबर ऑफ क्या है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो देखो जैसे इंडियन सिस्टम बात आती है, इंडियन सिस्टम हमारा क्या होता है, इंडियन सिस्टम होता है 1 को डिजिट है तो उसे हम बोलते हैं क्या वंस, अगर 10 है उसको बोलते हैं क्या टेंस, 100 है तो इसको हम 100 बोलते हैं, 1000 है तो इसको हम बोलते हैं क्या 1000, 10,000 तो हमारा TTH, उसका पता क्या लैख,
तो लाख, फिर आता है 10 लाख, तो 10 लाख को हम बोल देंगे, तो चलो जवाब में इधर लिख नहीं सकता हूँ, लाख का आता है क्या 10 लाख। तो अगर 10 लाख में क्या लिखते हैं टी एल। उसके बाद क्या आता है करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखते हैं CR। फिर आते हैं हम 10 करोड़ के बाद, तो 10 करोड़ में क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या हो गया 10 करोड़। तो 10 करोड़ में लिखते हैं क्या TCL। तो ये जो वैल्यू होती है इससे हम क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम देखो, अगर 1 डिजिट रहेगा उससे हम बोलेंगे क्या 1, 2 डिजिट रहेगा तो 10, 3 डिजिट रहेगा तो 100, 4 डिजिट रहेगा 1000, 5 डिजिट रहेगा तो 10,000, 6 डिजिट रहेगा तो लाख, 7 डिजिट रहेगा तो 10 लाख, 8 डिजिट रहेगा करोड़, 9 डिजिट रहेगा तो 10 करोड़। तो अब बातें हैं क्या, हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो इंटरनेशनल सिस्टम सेम इससे होता है, अगर 1 रहेगा 1 डिजिट तो बोलेंगे 1, अगर 2 डिजिट रहेगा तो बोलेंगे टेंस, अगर 3 रहेगा तो बोलेंगे 100, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा 1000, फिर आएगा 10,000, फिर आएगा 100,000, 100 के बाद आता है मिलियन। तो मिलियन को हम बोलते हैं ये हमारा हो गया मिलियन, फिर से आएगा 10 मिलियन, फिर उसके बाद आएगा 100 मिलियन, फिर आपका आता है बिलियन। तो बिलियन वाला भी इतना काफी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इंडियन सिस्टम में हम बात करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम बात करते हैं क्या हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। तो कहने मतलब हम देखो हम बात करते हैं कामा का यूज करते रहते हैं, हम कामा का प्रयोग यहाँ कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, कामा का प्रयोग इसे नोट कर लो, ठीक है। अब हम यूज करते हैं कि कामा का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, कामा इंडियन सिस्टम में कामा कहाँ यूज करते हैं, इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम बात से मान लो हम कोई नंबर लिखते हैं 2 3 4 6 7 8 9। देखो पहले हम यूज करेंगे 3 डिजिट पर, तो 1 2 3, उसके बाद 2 डिजिट पर करते जाएंगे। तो देखो हो गया। अगर ये हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, तो 2 3 4 6 7 8 9, तो 3 डिजिट पर कामा लगेगा, फिर 3 डिजिट पे, ठीक है। देखो अब इसको हम पढ़ेंगे, इससे रीड किससे करेंगे। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कहने मतलब होगा 23,46,789। ये हम पढ़ेंगे इसको इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर इसको मुझे पढ़ना, सॉरी इसको पढ़ेंगे हम इंडियन सिस्टम में। अगर इसको पढ़ा मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो इसको पढ़ेंगे 2,346,789। ठीक है ओके बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा था क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा यही था, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। तो अब आगे बात करते हैं हम किसकी, एस्टिमेशन की। राउंड ऑफ। तो देखो जो एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन देखो, अगर मान पास तुम्हें एस्टिमेट करना 10 नियरेस्ट 10 पे, नियरेस्ट 10, तो देखो जैसे अब मालूम मैंने दिया पे कैपिटल, ट्वेल्व जो नियरेस्ट है वो किसके है, 20 के की 10 के, तो नियरेस्ट किसके है 10 के। तो कहने मतलब ये है ना कि 12 को हम एस्टिमेट कर सकते हैं 10 में ग्रुप में बदल सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। अगर एक बार क्या होता है यहाँ पे 18 होता तब इसको क्या करता है, ये किसके नजदीक है, किसके नियरेस्ट है 20 के 18 के, तो ये हमारा नियरेस्ट है 20 के, तो हम 18 क्या लिखेंगे 20, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 20 को बदल देंगे। अब देखो ये हमारा क्या टेंस का, अगर ये तुम्हारा 100 हो गया तो 100 का मतलब मान लो 40 हो गया, 140 हो गया। अगर अब देखो तुम ये देखो ना, ये 200 के है कि 100 के नियरेस्ट है, तो किसके नियरेस्ट है, तो बोलोगे कि ये हमारा है 100 के नियरेस्ट। तो इसको हम क्या लेंगे, इसको किस रूप लिखेंगे राउंड ऑफ में 100 के। क्या इसको ये रूप लिखोगे, नहीं इसको रूप नहीं लिखोगे, ये हमारे यहाँ सही होगा, यहाँ क्या होगा ये रॉन्ग, ये हमारे यहाँ क्या होगा सही होगा, ये क्या होगा हमारे यहाँ पे रॉन्ग। ऐसे वाला क्या होता है 1000 मान लो कुछ आ गई ये चीज 4, तो 1000 अब देखो सॉरी 1 2 3 4, तो ये नियरेस्ट किसके है 1000 के कि 2000 के, किसके नियरेस्ट है, जिसके नियरेस्ट होगा वही हमारे उसका राउंड ऑफ होगा, तो वही हमारा उसकी राउंड ऑफ वैल्यू होगी। तो ये हमारा नियरेस्ट है 1000 के, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे किसके, इस रूप में, ये इस रूप में होगा नहीं, इस रूप में नहीं होगा। तो बच्चों बस इतना ही हमारा था इंट्रोडक्शन में क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में, ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।